नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक और कहानी के साथ चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत ही उदास निराश बैठा हुआ था। तभी उसके सामने से एक बहुत ही महापुरुष, एक महात्मा निकलते हैं और वो उसको बहुत ही निराश देखकर पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने निराश क्यों बैठे हो। तो वो बोलता है कि मेरे तो ना मेरी तो जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या मोल है मेरी जिंदगी का, मैं किसी के काम ही नहीं आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान जब किसी को बनाते हैं उसके पीछे का कारण होता है, बस समय समय की बात है। तो वो फिर भी नहीं मानता है। तो वो जो महात्मा होते हैं वो उसे कहते हैं, ये एक लाल पत्थर देते हैं उसको और उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं कि जाओ इसकी कीमत पता लगाओ, और कीमत पता लगानी है लेकिन इसे बेचना नहीं है, ये ध्यान रहे। तो वो महात्मा की बात मानता है और उस पत्थर को लेके सबसे पहले वो जाता है एक फल वाले के पास और उसको वो पत्थर दिखाता है। पत्थर बहुत ही सुंदर लाल रंग में बहुत चमक रहा होता है। तो वो उसको थोड़ा ऐसे ऐसे फल वाला देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके 10 संतरे दूंगा। कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो उससे फल वाले से कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे इसे बेचना नहीं है। और फिर वो उसको लेकर जाता है एक सब्जी वाले के पास और उसको फिर वो लाल पत्थर दिखाता है। तो कहता है, पत्थर को बड़ा ध्यान से देखने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी एक आलू की बोरी दूंगा। कहता चलो ठीक है, लेकिन मुझे बेचना नहीं है। तो मैं चलो आगे चलता हूँ। और फिर वो जाता है एक सुनार के पास और सुनार को दिखाता। सुनार उस पत्थर को देखता है, ऊपर नीचे ध्यान से देखता है। कहता है कि पत्थर तो बहुत बेशकीमती, तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता कि वो तो चलो छोड़ दो, अभी आप इसकी कीमत बताओ। तो उसकी कीमत बोलता है 1 करोड़। कहता नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो वो सोचता है इसको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो सुनार कहता है चलो मैं इसके 2 करोड़ देता हूँ। कहता अच्छा, एक आलू की बोरी से सीधा 2 करोड़। कहता नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं बेचना है, मैं तो बस इसकी कीमत जानने के लिए ही आपके पास आया था। फिर सुनार के बाद वो जाता है एक जौहरी के पास, जिसको सच में जो बेशकीमती पत्थरों की कीमत के बारे में पता होता है। जब वो जौहरी उस पत्थर को देखता है ऊपर नीचे, फिर वो अपनी अलमारी से एक मलमल का एक कपड़ा निकालता है। कपड़े को ऐसे लेके उसके ऊपर वो पत्थर, लाल पत्थर रखता है और वो कहता है पूरी दुनिया की अगर दौलत मैं तुम्हें दे दूं तो भी ये उससे भी महंगा है, ये इतना बेशकीमती है। कहता अच्छा। फिर वो उस पत्थर को लेके और उससे माफी मांगता है कि मैंने आपका थोड़ा समय लिया, लेकिन मुझे ये बेचना नहीं है। और उसको लेकर वो सीधा महात्मा के पास जाता है और महात्मा से पूछता है कि ये तो सबने अलग अलग उसकी कीमत लगाई, तो महात्मा और मैं कैसे जानूं कि ये क्या सही है और क्या गलत है। महात्मा कहते हैं कि देखो, सबने अपनी समझ के हिसाब से इसकी कीमत लगाई और तुम समझ नहीं सके कि वो तुमसे क्या, तुम जो प्रश्न का उत्तर मुझसे पूछ रहे थे वो इसी में छुपा हुआ है। कहता है अच्छा। कहता देखो, जैसे वो फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने, और सबसे सही कीमत इसकी लगाई उस जौहरी ने। ठीक है, तभी तो बोलते हैं हीरे को कौन पहचानता है, एक जौहरी ही पहचानता है। तो ऐसे ही ये हमारे साथ भी होता है कि जब हम लोग किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो हम सोचते हैं क्यों है ये हमारा जीवन, क्यों जी रहे हैं हम, क्या इसका क्या क्या वैल्यू है, इसकी क्या मोल है इसका हमारे जीवन का, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में। बस वो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हमें सही जौहरी नहीं मिला हुआ है। और भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट, हुनर दिया हुआ है, बस उसको पहचानने वाला सही समय पे जौहरी मिलते ही उसका टाइम चेंज हो जाता है। बस हम सबको उस टाइम का ही इंतजार करना है और अपने टैलेंट को हर दिन पॉलिश करते रहना है, हर दिन उसमें मेहनत करती रहनी है। तो उससे क्या होगा,
कि जब हमें सही टाइम पे हमारा जौहरी मिलेगा तो हम और टैलेंटेड होंगे और हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हर जीवन का, हर जीव का अलग मोल है, तो अपना मोल पहचानिए। आपका दिन सबका सुखमय हो।